Good afternoon, children. Today in EVS, we are going to move on with Chapter 10, Soil. We have already discussed few topics of this particular chapter, like what do you mean by soil, formation of soil, soil का formation कैसे होता है, then different layers of soil. What are the different layers of soil? Humus, topsoil, subsoil, bedrock. Then next was life in soil. Soil के अंदर की life कैसी होती है, सॉइल के अंदर कौन कौन से ऐसे एनिमल्स और इंसेक्ट्स हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं, एंड हाउ डू दे सर्वाइव, देन व्हाट डू दे डू विद द सॉइल. आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक वाज सॉइल इरोजन. चिल्ड्रन, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन का मीनिंग क्या होता है कि सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एक्सेट्रा. जब विंड आती है या बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है तो उससे क्या जो टॉप सॉइल होता है ना हमारा, वो बह जाता है. जो फर्टाइल वन टॉप सॉइल होता है वो रिमूवल हो जाता है उसका, वो बह जाता है. सो दिस प्रोसेस इज ओनली नोन एज soil erosions. And we have discussed about soil erosions by wind, soil erosion by water. Now the next topic which we are going to discuss is soil erosion by human activities. Human activities के थ्रू भी soil erosions हो सकते हैं. तो कौन कौन से वैसे activities हैं? Like trees and grasses protect the soil from erosion. Tall trees serve as windbreaks. जो बड़े बड़े टॉल ट्रीज़ होते हैं ना, वो विंड को ब्रेक कर सकते हैं. वो हवा जो आंधी आती है ना, कहते हैं ना तूफान, उसको कंट्रोल कर सकती है. देन रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड soil together. Thus plants resist the actions of both wind and water. But when people cut trees for their use, the soil becomes loose and is easily carried away. क्या होता है? सिमिलरली overgrazing of grasslands by domestic animals also causes soil erosion. Children, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या क्या होती है जिसकी वजह से सॉइल इरोशंस होती हैं? जो ट्रीज़ एंड ग्रासेस हैं ना, उनका क्या काम होता है? सॉइल को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम सॉइल इरोशंस. और जो टॉल ट्रीज़ होते हैं आपके फॉरेस्ट में और समवॉट इन योर यू कैन से गार्डन में भी होते हैं किसी के टॉल ट्रीज़, तो वो क्या होता है? वो विंड को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं. और जो रूट्स ऑफ प्लांट्स होता है उनको होल्ड करके रखता है सॉइल भी. ओके, सो 10 प्लांट्स जो हैं दे रेजिस्ट द एक्शंस ऑफ बोथ विंड एंड वाटर. प्लांट्स जो है वो वाटर और विंड दोनों को कंट्रोल करके रख सकता है. बट जब हम लोग क्या करते हैं, वी कट डाउन द ट्रीज़ हमारे यूज़ के लिए, हमारे जनरल यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए जब हम ट्रीज़ को कट करते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल जो है वो लूज़ हो जाता है और वो ईजिली कैरिड अवे हो सकता है. सो नेक्स्ट अनदर वन इज़ ओवरग्रेजिंग ऑफ ग्रासलैंड्स. जो मैदानी इलाके होते हैं ना, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, तो वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा ओवरग्रेजिंग हो जाता है, ओवरग्रेजिंग मीन्स लाइक एनिमल्स है, काऊ, बफेलो, देन गोट, इन सब को हम लोग ग्रेजिंग के लिए फील्ड में, ओपन फील्ड में वी कैरी देम ना. तो जब बहुत ज़्यादा ओवरग्रेजिंग हो जाता है ऑफ ग्रासलैंड्स, व्हाट हैपन्स बाय द डोमेस्टिक एनिमल्स, इट ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन. ऊपर का पूरा जो पोर्शन होता है ना, दे जस्ट ईट ऑफ, वो पूरा खा लेते हैं. तो नीचे क्या है, जो सॉइल में उसके जो रूट्स रहते हैं ना, दे बिकम वीक. एंड व्हेन विंड ब्लोज, बहुत ज़्यादा विंड होती है या फिर फ्लड आती है, रेन आती है, व्हाट हैपन्स? सॉइल तो वो लूज हो गया है तो इट फ्लोज ऑफ. क्लियर? देन इट इज़ ऑल्सो अ टॉपिक ऑफ सॉइल इरोशन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या कहता है? ओवरग्रेजिंग ऑफ ग्रासलैंड्स जो हम लोग एनिमल्स के द्वारा करवाते हैं, एंड सेकेंड है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़. सो वी शुड स्टॉप बोथ. चिल्ड्रन, ग्रेजिंग करवाना चाहिए बट विद इन अ लिमिट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. सॉइल का कंजर्वेशन कैसे हो सकता है? नाउ यू विल आस्क मैम व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? इरोजन तो पता है, बट व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? जब हम किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसे कंजर्वेशन कहा जाता है. वी कंजर्व लाइक योर पेरेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, आपके जो पेरेंट्स हैं घर पे आपको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द आउटसाइडर्स और द थीव्स, जो भी आते हैं उनसे आपको वो प्रोटेक्ट करते हैं ना. जब आप घर से बाहर कहीं जाते हो, व्हेन यू आर स्मॉल, जब आप बच्चे रहते हो तो आप घर से बाहर अकेले जा सकते हो? नो,
इवन योर पेरेंट डजेंट अलाउ यू पीपल, वाई? कि आपको कोई थीफ पकड़ लेगा या कोई रॉबर्स आपको पकड़ के ले जा सकता है या कोई पर्सन आपको हार्म पहुंचा सकता है, रोड पे आपकी एक्सीडेंट हो सकती है, मैनी काइंड्स ऑफ सच थिंग्स कैन हैपन. सो योर पेरेंट्स से दैट प्लीज़ डोंट मूव आउट विदाउट अस. कोई भी एल्डरली पर्सन के बगैर नहीं जाना चाहिए. वाई? बिकॉज इफ़ समथिंग अनयूजुअल इज़ गोइंग टू हैपन, योर एल्डरली पीपल या फिर आपके जो पेरेंट्स आपके साथ में, दे कुड प्रोटेक्ट यू. वो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो मीन्स दे कैन कंजर्व यू. वो आपको आगे आने वाली परेशानियों से बचा सकते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर. कंजर्वेशन. तो उसी तरह से सॉइल को भी हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, एंड द प्रोसेस इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन. क्लियर? It takes thousands of years for soil to form. I have explained you earlier only. So it is our duty to protect it. हमारे ड्यूटी, क्योंकि बहुत thousands of years लगता है सॉइल को फॉर्म होने में, तो हमारी ड्यूटी है कि हम इसे प्रोटेक्ट करें. Now the protection of soil from erosion is called soil conservation. Soil erosion को, जो सॉइल इरोजन से जो हम सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं ना, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सॉइल कंजर्वेशन. क्लियर ना? सॉइल इरोजन मेनली टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ सम नेचुरल फोर्सेस. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर ऑल्सो. नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड आती है, फ्लड आती है, हैवी रेनफॉल होती है, ये सब तो नेचुरल फोर्सेस है. तो इनके वजह से ही सॉइल इरोजन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं. Now we cannot control these forces by their effect, but their effect can be minimized. ये तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल क्रिएटेड बाय नेचर. नेचर के द्वारा ये सब हो रहा है. क्या तूफ़ान को हम लोग रोक सकते हैं? बारिश को हम रोक सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बट वी कैन कंट्रोल इट. हम उसे थोड़ा सा कंट्रोल करके कम कर सकते हैं. उसके जो कॉजेज़ हैं, अगर हम उन्हें कंट्रोल कर ले, लाइक यू माइट हैव हर्ड दिस प्रोवर्ब ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. इलाज कराने से ज़्यादा बेटर है कि आप परहेज़ करिए. लाइक जस्ट इमेजिन यू आर हैविंग कफ कोल्ड, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, कफ कोल्ड हुआ, मेडिसिन, यू गॉट द मेडिसिन एंड यू आर फाइन, नो डाउट. बट आपको नेक्स्ट टाइम फिर कफ कोल्ड नहीं हो तो आप उसके लिए प्रिकॉशन लोगे. लाइक इन विंटर्स यू वेयर वुलन क्लोथ्स, यू टेक बाथ विद वार्म वाटर समटाइम्स, इजंट इट, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. आप क्या कर रहे हो? प्रिवेंशन ले रहे हो. विंटर्स में आप आइसक्रीम नहीं खा सकते हो. अब खाने में तो बहुत मज़ा आता है, नो डाउट. बिना वुलन क्लोथ्स के भी बहुत ईजी लगता है हमें, ओवरलोड हो जाते हैं हम बॉडी में. बट what happens, अगर हम इन प्रिकॉशंस को नहीं लेंगे तो वी फॉल सिक एंड वी आर सपोज टू मीट अ डॉक्टर एंड वी विल गेट द इरिटेटेड मेडिसिन. तो इससे बेटर है ना कि हम वुलन क्लोथ्स को कैरी करें, आइसक्रीम्स को अवॉइड करें. तो व्हाट इज़ दिस? प्रिवेंशन. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. बिल्कुल उसी तरह से बच्चों यहाँ पर भी हम लोग कंजर्व कर देंगे. अगर सॉइल को बचा सकते हैं तो क्या होगा? सॉइल इरोशंस नहीं होगा, या अगर हुआ भी बाई चांस नेचुरल कैलामिटीज़ के द्वारा तो कम मात्रा में होगा. इट कैन बी मिनिमाइज्ड. क्लियर? हियर आर सम मेजर्स दैट वी कैन टेक टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन्स. कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज़ प्लांटिंग ट्रीज एंड ग्रासेस. जितनी ज़्यादा हो सके हमें प्लांट्स को लगाना चाहिए, ट्रीज़ को लगाना चाहिए, ग्रासेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रासेस को लगाना चाहिए. जहाँ बैरन लैंड्स है वहाँ जाके आपको ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए. रूट्स ऑफ ट्रीज एंड ग्रास होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड डू नॉट लेट इट फ्लाई ऑफ और फ्लो अवे ईजिली. So more number of trees should be planted to replace the ones that are cut down. जितनी ज़्यादा काटी जा रही है ना, उसके 4 टाइम्स ज़्यादा हमें प्लांट करना चाहिए. तो उससे क्या होगा कि ऑब्वियसली वी ह्यूमन बींग्स वी नीड वुड. हम वुड पर पूरी तरह से रिलाई हैं. सो व्हाट डू? वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, यू कैन से, एंड प्लांट्स. सो उससे क्या होगा? अगर हम अगर काट रहे हैं ट्री, तो उसके बदले हम 4 न्यू ट्रीज़ को प्लांट कर रहे हैं. स्लोली इट विल ग्रो अप, इजंट इट? सो 1 अगर जाएगा तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा? सो चिल्ड्रन, व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए? हमें मोर एंड मोर ट्रीज़ को ग्रो करना चाहिए. धीरे धीरे क्या होगा कि एक एक करके जब ट्रीज़ को कट करते जाएंगे, और इधर 4 ट्रीज़ को 1:4 इस रेशियो में रखना. अगर 1 ट्री को कट कर रहे हैं तो उसके इक्विवेलेंट में हम 4 ट्रीज़ को प्लांट कर रहे हैं.
तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे यहाँ कट रहा है तो उधर प्लांट बढ़ भी रहा है, ट्रीज बढ़ भी रहे हैं, एंड मोर देन दैट इट इज़ इंक्रीजिंग, सो दैट नॉट ओनली यू, आज जो वुड आप यूज़ कर रहे हो ना, इट इज़ गिवन बाय योर फोरफादर्स, उन्होंने प्लांट किया था इसलिए आपको मिल रहा है। सो फॉर द बेटरमेंट पोल्यूशन को भी कंट्रोल हो जाएगा, एंड फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन पीपल ऑल्सो इट विल बी वेरी गुड, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज मिलेंगे, फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा। सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज चिल्ड्रेन। So the planting of a large number of trees in an area is called afforestation. इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एफॉरेस्टेशन। जब हम लोग बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रीज़, लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ को किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही प्लांटिंग करते हैं ना, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एफॉरेस्टेशन। Now growing grass on the land which is not being used for farming is a good way to prevent erosions. तो आप जो फार्म एरियाज़ जो हैं होते हैं ना, लैंड होते हैं जहाँ पे फार्मिंग बिल्कुल नहीं होती है, बैरन पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे ग्रासेस को हमें लगा देना चाहिए जो कोई काम का नहीं है, ओके, विच इज़ नॉट बीइंग यूज्ड फॉर फार्मिंग, जो बिल्कुल काम नहीं आ रहा, वहाँ हमें ग्रासेस को लगा देना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो जो लैंड है वहाँ पे ग्रेज कर सकते हैं ईजिली द एनिमल्स, और उससे भी प्रिवेंट होगा, क्या प्रिवेंट होगा? सॉइल इरोजन्स चिल्ड्रन। क्लियर? Now the next one, next topic for conservation of soil, और किस तरह से हम लोग सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं? Wind breaks children. Another way of soil conservation is growing dense rows of trees or hedges around a crop field. They serve as windbreaks, protecting the soil from speedy winds. बहुत ज़्यादा स्पीडी, जो स्पीड में विंड्स, तूफान जिसे हम कहते हैं ना, उसे हम जब वो आता है तो हम उस पर भी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि जिस पर्टिकुलर एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं ना, वहाँ पर विंड ब्रेक्स ईजिली फॉर्म हो सकता है, बहुत ईजिली हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ? अनदर वे ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ग्रोइंग डेंस रोज ऑफ ट्रीज। लगातार एक लाइन से बहुत सारी ट्रीज़ को ग्रो करना चाहिए कि जब विंड आएगा ना, तो अगर एक वो बेंड भी होगा तो अनदर ट्री विल होल्ड इट, और उससे क्या होगा? विंड ब्रेक्स हो सकता है। और बहुत सारे हेजेस भी हमें ग्रो करने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स। नाउ यू विल आस्क मैम व्हाट इज एम्बैंकमेंट्स? बिल्डिंग तो आपको पता है कंस्ट्रक्ट करना, बट एम्बैंकमेंट्स क्या होता है? एन एम्बैंकमेंट इज अ स्टोन वॉल बिल्ट अलोंग द बैंक ऑफ अ रिवर। किसी भी रिवर के बैंक में, नदी के किनारे में आपने देखा होगा ना, इवन इन योर सिटी चिल्ड्रन, कोयल रिवर आपने देखा है ना, बिलो द मार्केट एरिया। मार्केट एरिया से अगर आप बिलो में जाओगे ना, नीचे में, तो स्ट्रेस बने हुए हैं कोयल रिवर के बैंक में, तो वहाँ पर आप एम्बैंकमेंट्स आप इजीली देख सकते हो। पता है क्या होता है एम्बैंकमेंट्स? वो स्टोन वॉल बनाया जाता है बैंक ऑफ रिवर्स में। उससे क्या होता है? इट प्रिवेंट्स द रिवर फ्रॉम चेंजिंग इट्स कोर्स एंड वॉशिंग अवे टॉप सॉइल। उससे क्या होता है? अगर वो इस टाइप के एम्बैंकमेंट्स बन जाते हैं ना, जो फिक्स्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें स्टोन्स का यूज़ होता है, तो उससे क्या होता है? उससे भी जो सॉइल होता है ना, बॉर्डर में, कॉर्नर ऑफ द रिवर में क्या होता है? वो सॉइल प्रोटेक्ट हो जाता है फ्रॉम सॉइल इरोशंस, वो वॉश नहीं होता है, सेव हो जाता है। सो क्लियर? जो टॉप सॉइल है वो फर्टाइल रह जाती है। नाउ नेक्स्ट कम्स टेरेस फार्मिंग चिल्ड्रन। ये आपने तो सुना होगा, इन जूनियर क्लासेस ऑल्सो यू माइट हैव रेड अबाउट टेरेस फार्मिंग। क्या होता है? ए वाटर कम्स डाउन अ स्लोप, इट फ्लोज वेरी फास्ट कैरिंग अ लॉट ऑफ सॉइल एंड कॉजेज मच डैमेज। जो पहाड़ रहता है ना, पहाड़ पे जो सॉइल है, बहुत ज़्यादा जब बारिश आती है, जो सॉइल रहता है उसके बीच में, वो तो फ्लो ऑफ हो जाता है नीचे और बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। सो इन हिली रीजन्स, हिली स्लोप्स आर कट डाउन इनटू टेरेसेस एंड यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स। तो इसके लिए क्या है, जो आपके हिली स्लोप्स रहते हैं ना, उसको काट काट कर टेरेसेस बनाया जाता है छोटे छोटे, और उसमें क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है हमें? इट स्लोज डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। वाटर के फ्लो को वो कंट्रोल कर पाता है। एज वाटर स्लोज डाउन, सम सॉइल फ्रॉम वन स्टेप इज देन ऑन द नेक्स्ट स्टेप। क्या होता है? एक से इज लेफ्ट ऑन द नेक्स्ट स्टेप। अगर एक, जैसे स्टेज होता है, घर में भी सीढ़ियाँ होंगी, अगर सीढ़ी को मम्मी वॉश कर रही है फ्रॉम वाटर, क्या होता है कि पानी तो थोड़ा बहता है, जितना एक्स्ट्रा वाटर है वो तो फ्लो ऑफ हो जाता है, बट कुछ पानी तो स्टेज पर रह जाता है ना, जिसे बाद में वो वाइप करती है मम्मी।
तो उसी तरह जब टेरेस फार्मिंग होता है ना इस टाइप से बेटा, तो उसमें क्या होता है कि टेरेस फार्मिंग में भी जो स्टेज बनते हैं हमारे फार्मिंग के लिए, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो तो ब्लो ऑफ हो जाता है, उसमें से फ्लो ऑफ, लेकिन उसके बाद भी कुछ वाटर तो उसमें रह जाते हैं, तो इट इज़ यूज्ड फॉर फार्मिंग, इट इज़ वेरी गुड फॉर फार्मिंग. सो दिस वे द अमाउंट ऑफ लॉस्ट सॉइल इज रिड्यूस्ड. सो अगर हम टेरेस फार्मिंग करेंगे तो माउंटेन्स के ऊपर से भी जो सॉइल होते हैं ना वो रिड्यूस हो जाते हैं फ्रॉम सॉइल इरोजन्स. क्लियर? थैंक यू.